नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एरा क्लासेस में। दोस्तों, मैं पीएस राणा आज काफ़ी टाइम के बाद आपके सामने बाय फेस आया हूं। इसका कारण यही है कि लॉकडाउन में हम अपने घर पर थे, तो हमारे पास जैसी सुविधा थी हम उनसे आपके पास अपनी वीडियो बनाकर भेज रहे थे। तो आज से मैं आपके सामने बाय फेस ही रहूँगा और मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपको 4 दिन से वीडियो नहीं डल पाया है। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण से मैं वीडियो नहीं दे पाया। और साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो आते हैं और देखते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और कमेंट नहीं करते। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें एंड कमेंट कर दिया करें। आपके कमेंट करने और लाइक करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी पता चलता है कि आपके लिए हम जो कंटेंट ला रहे हैं वो सही है या नहीं, या जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट करें, क्या कहाँ पर हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। तो इसके लिए आप वीडियो पर लाइक करें एंड कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। और दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही है, बैंकिंग सीरीज़ चल रही है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपका कंप्लीट सिलेबस बैंकिंग का यहाँ कराऊंगा। एग्ज़ाम से पहले आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और रेगुलर आप हमारे वीडियो देखते हैं, तो आप विश्वास मानिए कि आपका सिलेक्शन के चांसेस 90% आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। दोस्तों, 90% इसलिए मैं 100% नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन पढ़ना आपको है। तो इसलिए 10% मैं अपने बचाव के लिए रखूँगा। आप बस हमारे साथ जुड़े रहें, मेहनत करें, तो आपका परिणाम भी बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कुछ ही दिनों में हम अपने चैनल पर MPGS और इंग्लिश का भी सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ न्यू टीचर हैं जो हमसे ऐड हुए हैं, जो अच्छे एक्सपीरियंस हैं। जो इंग्लिश वाले सर हैं वो SSC क्वालिफाई हैं, और जो GS पढ़ाने वाले सर हैं, जो MP आपको पढ़ाएंगे, MPGS जो आपको पढ़ाएंगे, वो आपके MPSI और MP के कई सारे एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई किए हुए हैं। तो हम आपके सामने जो भी टीचर लाएंगे वो एक्सपीरियंस वाला टीचर लाएंगे, जिसने जो कोई ना कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, ये रही आपके सामने क्या दिया है। 8 व्यक्ति NOPQRST तथा U एक वृत्ताकार क्षेत्र के गिर्द एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हों। इनमें से कुछ व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है तथा कुछ का बाहर की ओर है, अर्थात केंद्र से विपरीत दिशा की ओर है। अब दोस्तों, इसमें ये नोट दिया है। दोस्तों, कई बार हम क्या करते हैं, इस नोट को नहीं पढ़ते, ठीक है, और सीधे सीधे हम पजल को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, ये नोट इसीलिए दिया गया है कि आपकी हेल्प हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आपने ये नोट नहीं पढ़ा तो विश्वास मानिए ये पजल आपसे गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस नोट दिया है, इस नोट को हम बहुत ही अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया है हमें। एक दिशा की ओर मुख होने का अर्थ है कि यदि एक व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर है तो दूसरे व्यक्ति का मुख भी केंद्र की ओर होगा। इसका व्युत्क्रम या विपरीत दिशा की ओर मुख होने का अर्थ है यदि एक व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर है और तो दूसरे व्यक्ति का मुख क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उसकी विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, यानी केंद्र के बाहर की ओर होगा। फिर दिया है निकटतम पड़ोसियों का मुख एक ही दिशा की ओर होने का अर्थ है कि यदि एक पड़ोसी का मुख केंद्र की ओर है तो दूसरे पड़ोसी का मुख भी केंद्र की ओर होगा, जो तथा इसका व्युत्क्रम मतलब इसका अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, फिर दिया उसने निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा की ओर होने का अर्थ है यदि एक पड़ोसी का मुख केंद्र की ओर है तो दूसरे का मुख केंद्र से विपरीत दिशा अर्थात बाहर की ओर होगा, तथा इसका व्युत्क्रम भी हो सकता है। अब देखिए, अब इसने हमें पजल बोली है, क्या बोला है। T के दाएं दूसरे स्थान पर R बैठा है, और T के दाएं बैठा है। T के दाएं मैंने मान लिया कि T का मुख जो है इस ओर है,
इसके दाएं मतलब ये बैठा है यहाँ पर आर, एक स्थान छोड़ के। टी का मुख केंद्र की ओर है, यानी ये मैंने मान लिया केंद्र की साइड है। आर के बाएं तीसरे स्थान पर ओ बैठा है। आर तथा ओ का मुख विपरीत दिशा की ओर है। विपरीत दिशा की ओर है मतलब आर का मुख ये है इधर विपरीत दिशा की, यानी केंद्र के बाहर की ओर। और जो ओ बैठा है कहाँ बैठा है, आर के बाएं बैठा है। अब आर का बायां किधर होगा, इधर। आर के बाएं तीसरे स्थान पर ओ बैठा है यहाँ पर। और दोनों का मुख विपरीत दिशा की, यानी एक दूसरे की विपरीत दिशा की ओर है। ये नोट में हम पढ़ेंगे तो हमें मिलता है कि अगर ऐसा दिया है कि विपरीत दिशा की ओर है तो मतलब एक का मुख अगर केंद्र से बाहर है तो दूसरे का कहाँ होगा, केंद्र के अंदर की ओर, यानी ओ का मुख कहाँ होगा, इधर। अब ओ के निकटतम पड़ोसियों का मुख केंद्र की ओर है, यानी ओ के निकटतम पड़ोसी कौन होंगे, एक तो हमारा ये होगा और एक ये होगा। ये वाला जो पॉइंट है इसका मुख जो होगा वो केंद्र के ओर होगा और इसका भी कहाँ होगा, केंद्र की ओर होगा। अब ओ के दाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा है। ओ के दाएं बैठा है यानी ओ का दायां किधर होगा, इस साइड। तो इस साइड हम चलेंगे दूसरे स्थान पर, कहाँ पर, यहाँ पर पी बैठा है। अब पी के एकदम बाएं यू बैठा है। अब दोस्तों पी के एकदम बाएं या तो इधर होगा या इधर होगा। तो हम देखते हैं हमारे पास 8 कैंडिडेट हो चुके हैं ऑलरेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 ऑलरेडी हो चुके हैं, पी की पोजीशन ये हो चुकी है। तो इस साइड तो होगा नहीं, इस साइड तो होगा नहीं, तो पी के एकदम बाएं कहाँ होगा, इधर होगा। और अगर ये पी का बायां है तो पी का मुख किधर होगा, इधर होगा, केंद्र की ओर होगा। समझ आए, यानी पी के बाएं बैठा है तो इस साइड ही बैठेगा। यू बिल्कुल पास में बैठा है लगा हुआ, तो इस साइड बैठेगा। और यू का मुख किधर है, केंद्र की ओर है। क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर एन बैठा है। क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर एन बैठा है। क्यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब क्यू जो है वो टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यानी क्यू यहाँ पर नहीं होगा, इस पोजीशन पर क्यू नहीं होगा। ठीक है, तो क्यू कहाँ होगा। अब देखिए क्यू को अगर हम यहाँ पर लेते हैं, इधर लेते हैं, तो क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर ना दूसरे स्थान की जगह भी खाली नहीं है और इधर भी नहीं है, तो क्यू की पोजीशन हम लेते हैं यहाँ पर। मैंने मान लिया क्यू कहाँ होगा, यहाँ। ये हमारा क्यू है। क्यू का मुख उसी ओर है जिस ओर ओ का है। अब ओ का मुख किधर है, इस साइड है, तो क्यू का भी किधर होगा, इधर होगा। क्यू के बाएं, अब क्यू का बायां किधर होगा, इधर ही होगा। क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर एन बैठा है। फिर आर के निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा की ओर है। अब आर के निकटतम पड़ोसी कौन है, एन और क्यू। अब इनका मुख विपरीत दिशा की ओर है। विपरीत दिशा की ओर मतलब अगर क्यू का मुख केंद्र की ओर है तो एन का मुख किधर हो जाएगा, केंद्र से बाहर की तरफ। क्लियर। अब बचा कौन, एस। एस कहाँ बैठा होगा, इधर। एस का मुख कहाँ होगा, केंद्र की ओर होगा। अब हम इसको एक सर्कल में बिठालते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति हैं। मैंने मान लिया टी ये बैठा है इधर और इसका मुख है केंद्र की ओर। अब टी के दाएं दूसरे स्थान पर आर बैठा है। टी का दायां किधर होगा, इधर। तो आर कहाँ पर होगा, इस साइड। दोस्तों याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप आर को इस साइड बिठा लें, ठीक है, उसी हिसाब से बिठाना है। आर किधर होगा, इधर। आर का मुख किधर है, केंद्र से बाहर की तरफ, ठीक है। और टी और आर के बीच कौन बैठा है, एन बैठा है, तो ये होगा एन इधर, इसका मुख होगा केंद्र के बाहर की तरफ। फिर बैठा है क्यू। क्यू का मुख कहाँ है, केंद्र से अंदर की तरफ है। फिर बैठा है एस, इसका मुख भी अंदर की तरफ है। ओ का मुख भी अंदर की तरफ है। यू का मुख भी अंदर की तरफ है। और पी का मुख भी कहाँ है, अंदर की तरफ है। क्लियर। इस प्रकार से ये लोग बैठे हुए हैं, क्लियर। चलिए अब हम इनके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से एक समान है तथा वे अपना एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में वह कौन सा एक है जो एक समूह में शामिल नहीं होता। अब समूह में शामिल नहीं होता, देखिए तो इनमें कुछ ना कुछ समानता है। जैसे यू है, यू देखें हम तो यू का मुख कहाँ है, अंदर की तरफ है। एस का मुख कहाँ है, अंदर की तरफ है। पी का मुख कहाँ है, पी का मुख भी अंदर की तरफ है, ठीक है। एन का मुख बाहर की तरफ है और क्यू का मुख अंदर की तरफ है। यानी अकेला एक एन ऐसा है जो व्यवस्था से बाहर है, यानी सभी के मुख कहाँ हैं, अंदर की ओर हैं, और एन का मुख अकेले का कहाँ है, बाहर की ओर है,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? अब देखिए यू के बाएं, अब यू का बायां किधर होगा? यू का बायां किधर होगा? इस साइड में, इधर। ठीक है, देखिए यू का मुख अगर इधर है, इस साइड है, तो हम देखते हैं यू का लेफ़्ट ये होगा और राइट ये होगा। ठीक है, यानी लेफ़्ट को हम बोलते हैं बायां और राइट को हम बोलते हैं दायां। तो यू के बाएं दूसरे स्थान पर हम देखेंगे बायां किधर है, यानी लेफ़्ट की साइड में दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एस बैठा है। कौन? एस बैठा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस के संदर्भ में सत्य है? एस का निकटतम पड़ोसी यू है। एस का निकटतम पड़ोसी कौन है? क्यू और ओ है। यू तो नहीं है ना। आर के दाएं तीसरे स्थान पर एस बैठा है। आर के दाएं तीसरे स्थान पर है? नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एस का मुख केंद्र की ओर है। एस का मुख केंद्र की ओर है। हाँ, ये राइट ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर 3, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, एस तथा टी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं? नहीं, एस तथा एन के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, ये भी गलत है। तो केवल ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा सही है। नेक्स्ट दिया है, एन के संदर्भ में पी का स्थान क्या है? अब एन के संदर्भ में अगर हम देखें, एन ये रहा और पी कहाँ है? ये रहा यहाँ पर। पी कहाँ है? यहाँ पर। तो एन का मुख अगर इधर की ओर है तो ये कहाँ क्या होगा? एन का लेफ़्ट होगा, ये क्या होगा? एन का राइट होगा। क्लियर? तो एन के राइट यानी एन के दाएं दूसरे स्थान पर है। एन के दाएं दूसरे स्थान पर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट दिया है, दी गई व्यवस्था में कितने व्यक्तियों का मुख बाहर की ओर है? अब दोस्तों बाहर की ओर कितने लोगों का मुख है? एन का है और आर का है। केवल 2 व्यक्तियों का मुख जो है वो बाहर की ओर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसका हमारा राइट आंसर होगा, 2। क्लियर? चलिए, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और घर पर रहें। जय हिंद, जय भारत।